मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी जगह पर जो रहस्य और रोमांच से भरी हुई है और वह जगह अयोध्या जनपद में स्थित है और उस जगह की धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं बहुत ही जबरदस्त हैं। तो मैं चलता हूं और आपको वहां पहुंच के दिखाता हूं कि क्या क्या है यहाँ पर। नमस्कार सर। और ऐसी मान्यता है कि अपने भाई की चरण पादुका को रखकर 14 वर्ष तक उसी जगह से शासन भी किया गया किसी जमाने में। तो मैं चल रहा हूं और तो मित्रों मैं पहुंच चुका हूं त्याग और तपस्या की स्थली नंदीग्राम भरतकुंड में। यहाँ पर प्रेम और स्नेह का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत हुआ था किसी कालखंड में और ये वो जगह है। तो मित्रों यह है भरतकुंड। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह अपने कुंड के लिए विश्वविख्यात स्थल है। आप ये कुंड देख लीजिए किस प्रकार से है। ये देखिए कितना विशाल और विहंगम दृश्य यहाँ का। जबरदस्त कुंड। और मान्यता यह है कि यह कुंड त्रेता युग से इसी तरह से यहाँ विद्यमान है, जहाँ पर जल की चाहे सूखा हो चाहे बारिश हो किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। देख सकते हैं। और ये देखिए कुंड के किनारे किनारे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियाँ जो कुंड तक जाती हैं, जहाँ पर लोग स्नान वगैरह करते हैं, मंदिर में पूजा इत्यादि करने के लिए। साथ ही इसी कुंड में एक बोट भी है जो आपको, और साथियों मैं चल रहा हूँ बोट पर और देखता हूँ क्या है कैसे है और किस प्रकार से यह बोट चलती है। चलो इस बोट की आप साथ सज्जा देख सकते हैं, कितने अच्छे से इन्होंने इसको सजाया है। ये देखिए ये हार्ट आई लव यू लिखा है। क्या नाम भैया आपका? करण निषाद जी, जो कि और हमारी बोट चल पड़ी है कुंड के अंदर। बहुत ही अच्छी जगह है यह। सूर्य। और अब हम आ गए हैं सरोवर के यानी कि कुंड के इस छोर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरोहित अपने जजमान को पिंडदान का समय चल रहा है या पितरपक्ष का, तो पिंडदान करवाते हुए आप वहाँ देख सकते हैं। इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी ही अच्छा और उपयोगी है, जहाँ पर लोग दर्शन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, हवन भी करते हैं और साथ में अपने अंतिम समय में यहाँ पर आकर मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव। और ये देखिए जिस तरह से अर्जुन के रथ पर ये भगवा ध्वज लगा था, उसी तरह से ये निषाद भाई के नौका पर या हनुमान जी के चित्र के साथ भगवा ध्वज लगा है। हर हर महादेव। कुंड के एक सिरे पर एक और स्थल निर्मित किया गया है। ये आप देख सकते हैं, एक अलग कुंड डिजाइन किया गया है जिसमें प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं। वो चाहे गणेश भगवान की हों, चाहे दुर्गा जी की हों या विश्वकर्मा भगवान की हों, सारी प्रतिमाएं कुंड को सुरक्षित रखने के लिए इस अलग से कुंड में विसर्जित की जाती हैं। तो यह विसर्जन स्थल है प्रतिमाओं का। और नौका विहार करके मैं किनारे की तरफ आ चुका हूँ। अब चलता हूँ सीढ़ियों से ऊपर और दर्शन करता हूँ मंदिरों का। मित्रों घाट से होके अब मैं चल रहा हूँ मुख्य मंदिर की तरफ। और ये तमाम जो गाड़ियाँ आई हुई हैं सब बाहर से आई हुई हैं, एमपी से, महाराष्ट्र से। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। अयोध्या के बाद यहाँ की बहुत अच्छी पौराणिक मान्यता है, जहाँ पर लोग आके दर्शन करते हैं। तमाम भक्तगण जो मंदिर के दर्शन करने आए थे। और ये मुख्य गेट है मंदिर का और हम अंदर जाते हुए। और मंदिर परिसर में स्थित यह दक्षिण मुखी प्राचीन श्री भरत गुफा सीताराम का जाप हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जगह है, यहाँ पे
गुफा के अंदर जी खड़ाऊ रख के महाराज भरत पीछे त्रेता युग में उन्होंने यहाँ भरत हनुमान प्राचीन मंदिर, आप आइए चलिए, भरत हनुमान मिलन मंदिर ये आप देख सकते हैं। और विहंगम दृश्य जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये देखिए साथियों मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं हर वृक्ष पे सीताराम सीताराम लिखा हुआ है, यानी यह अचूक मंत्र जो आपके जीवन को कष्ट को हर सकता है, वह मंत्र हर जगह विद्यमान है। बहुत ही आसान और सरल मंत्र, सीताराम सीताराम। हम चल रहे हैं एक और मंदिर परिसर की तरफ, ये उसका गेट सामने लगा हुआ है। और मित्रों हम पहुंच चुके हैं इस अति प्राचीन मंदिर में, और लाखों साल पुराना इसका इतिहास है। और इस मंदिर परिसर का मुख्य मंदिर जो कि यहाँ पर विद्यमान है, आप देख सकते हैं खड़ाऊ रख के राज करते हुए सिंहासन पर महाराजा भरत, जो कि भगवान के छोटे भाई थे, देख सकते हैं ये खड़ाऊ और ये राजा भरत। तो इनका स्नेह। मित्रों अब इस प्राचीन मंदिर परिसर से निकलकर हम चलते हैं दूसरे मंदिर परिसर की तरफ, जहाँ पर कुंड विद्यमान है और प्राचीन कुंड है। ऐसी मान्यता है कि 27 कुओं का जल उस कुंड में है, और वहाँ पर कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो कि प्राचीन काल से हैं और जिस पर प्रभु की छवि बनी हुई है, उभरी हुई है। तो आपको वहाँ भी दिखाते हैं। और मित्रों ये सब बातें लाखों साल पुरानी हैं। हम आज के अपने बाप दादा और दादा के दादा को याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन लाखों साल पुरानी ये सब बातें हुई थी और ये सब बातें स्थित हैं और प्रमाण हैं ये प्राचीनता और ये आध्यात्मिकता। मित्रों हम पहुंच चुके हैं महाराजा भरत की तपोस्थली। ये वट वृक्ष हजारों साल पुराना वट, आप विशाल वट वृक्ष देख सकते हैं। और यहीं इसी के एक किनारे पर स्थित यहाँ एक स्थल है जहाँ भजन मंडली सीताराम सीताराम का निरंतर जाप करती हुई और मित्रों यह अक्षय वट है जो सदियों से हजारों साल से ऐसे ही विद्यमान है। अन्य वट की शाखाओं में आप देख सकते हैं कि एक लता नीचे आती है जड़ के रूप में, जो जड़ में आके जमीन में धंस जाती है, लेकिन इस अक्षय वट में ऐसा कुछ नहीं है। लता उसी डाल में ही लपेट लेती है और फिर डाल को ही वो जीवित कर देती है, जिससे ये रेनोवेशन यानी पुराना पेड़ नया होता रहता है और यह हजारों हजार साल तक चलता रहता है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि पुरातत्वविद भी यहाँ पे आए और इस अक्षय वट की उन्होंने शोध किया और बताया कि यह हजारों साल पुराना अक्षय वट है। और इसी वट में भगवान की छवि आपको ध्यान करने पे दिखेगी और वह ध्यान आप यहाँ आके कर सकते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा छवि दिख रही है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको और अच्छे से महसूस होगा। इसी अक्षय वट के बगल में ही स्थित है भरत कुटी, जहाँ पे महाराजा भरत भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास काल के उपरांत तपस्या किया करते थे। और अब साथियों यह नंदी ग्राम मंदिर, नंदी बाबा का मुंह जो है पूरब को है, जबकि नंदी बाबा का मुंह पश्चिम को होता है। यह भगवान भोलेनाथ का इंतजार कर रहे हैं। और मित्रों अब मैं आपको ले चल रहा हूँ यानी कि कुएं की तरफ, जहाँ पर राजा भरत ने 27 तीर्थों का जल लाके उस कूप में डाला हुआ था। हर एक तीर्थ की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है, लेकिन इस कुएं में 27 तीर्थों का जल यानी यह कुआं बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से मिट जाते हैं। मैं आपको एक कुआं
चूँकि ढका हुआ है, इसको हटा के दिखाता हूँ। ये देखिए आप, शायद जब आपको दिख रहा होगा नीचे अंदर। आज भी लोग मंदिर परिसर की जो कुटी है उसके जो मुख्य पुजारी हैं राम नारायण दास जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो अभी राम नारायण दास जी से मेरी चर्चा होगी। भरत जी जब ननिहाल से लौट कर आए, उनको जब मालूम हुआ प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को चले गए हैं, तो उनको मनाने गए। वहाँ से जब प्रभु रामचंद्र जी नहीं आए हैं तो उन्होंने चौपालिका को लाके सिंहासन पर रख के, उसके बाद में वो भी अयोध्या को परित्याग करके नंदीग्राम में आके इन्होंने 14 वर्ष तपस्या किया था। ये तपोस्थल है नंदीग्राम, भरतकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इन्होंने जो 14 वर्ष तपस्या किया, उसी से 14 वर्ष पूरा होते ही प्रभु रामचंद्र जी वापस आ गए थे। 13 वर्ष 11 महीना 29 दिन पूरा होते ही उन्होंने जो राम नाम का जप किया था, उससे रामराज स्थापित हो गया। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे 14 वर्ष के लिए सीताराम नाम अनुव्रत अनुष्ठान करके शुरू किया गया कि 14 वर्ष सीताराम नाम जप होगा तो पुनः रामराज स्थापित हो जाएगा, राम जन्मभूमि बन जाएगी, प्रभु रामचंद्र अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे। तो इसका संकल्प करके शुरू किया गया। 14 महीना पूर्ण होते ही रामराज का पताका पूरे विश्व में लहरा गया, राम जन्मभूमि का आदेश होगा, बनने लगा। यहाँ पे एक अक्षयवट है, प्राचीन है, जो कि इसकी लटाएं जो हैं नीचे कभी नहीं आती हैं। भरत जी उस समय तपस्या कर रहे थे। और मित्रों, यही कुंड के पश्चिमी सिरे पर स्थित यह हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर आप देख सकते हैं। बहुत ही पुराना और बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है, क्योंकि कुंड के किनारे हनुमान जी का। और तमाम भक्तजन यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ हनुमान जी के। ये देखिए हनुमान जी विराजमान है, भव्य श्रृंगार उनका हुआ है। राम राम कहिए, जय विद राखे राम वही विद रहिए, देख सकते हैं। और यहीं मंदिर परिसर में ही वाणगिरी हनुमान मंदिर, जहाँ पर मान्यता है कि महाराजा भरत ने जब वाण चलाया था और हनुमान जी लक्ष्मण बूटी लेकर जा रहे थे, तो वह बाण इनको लगा था और यह यहीं पर गिर के मूर्छित हो गए थे। और साथियों, यहीं घाट के किनारे स्थित श्री प्रजापति पंचायती मंदिर भरतकुंड, यह भी है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं भगवान राम के। दिव्य और भव्य प्रतिमा श्री कल की दरबार मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं कलयुग के अवतार भगवान कल की देव महाराज का, जो कि अश्व पर सवार हैं। ये और सुंदर छवि, हाथ में तलवार लिए हुए, दुष्टों का संहार करने के लिए तत्पर। जय कल की महाराज की। तो मित्रों, जैसा कि मैं आया था भरतकुंड, और भरतकुंड में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कुंड किस स्थिति में है, जहाँ पे पिंडदान होता है, और जहाँ सर्वप्रथम भगवान राम आए थे और उन्होंने पिंडदान किया हुआ था। तो मित्रों, भरतकुंड आने का जो सही मार्ग है वह यह है कि अगर आप वायु मार्ग से आते हैं तो आपको सबसे नज़दीक का जो एयरबेस मिलेगा वह लखनऊ का मौसी हवाई अड्डा मिलेगा, और इधर आपको गोरखपुर का हवाई अड्डा मिलेगा। आप वहां से निजी वाहन करके यहां तक आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको जो इलाहाबाद और अयोध्या प्राखंड है उसके बीच में भरतकुंड रेलवे स्टेशन ही है, वहाँ पे आप उतर के यहाँ आ सकते हैं, या आप अयोध्या जाके यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप सड़क मार्ग से कैसे यहाँ पे आएंगे, तो यह जो जगह स्थित है वह अयोध्या से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह जगह। और यह जो रोड जाती है, मार्ग जाता है, यह अयोध्या से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से दक्षिण की तरफ यह मार्ग चला जाता है। तो उसी मार्ग में अयोध्या से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह भरतकुंड की जगह है। यहाँ पे आप तीनों ही चीज़ों से, चाहे रेल हो, चाहे वायु हो और चाहे सड़क मार्ग हो, आप आ सकते हैं और दर्शन करके अपने जीवन और अपने परिवार को धन्य बना सकते हैं।